नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहली बार जानेंगे आखिर क्यों हुई थी भीमा कोरेगांव की लड़ाई। जानिए इस वीडियो में कोरेगांव युद्ध की वह असली सच्चाई जिसे इतिहास ने अनदेखा किया है। इसलिए आप खुद इस वीडियो में पूरी सच्चाई सुनिए और 4 लोगों में सर उठाकर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों जानते हैं 1 जनवरी सन 1818 कोरेगांव की क्रांति, शूरवीर महार समाज की शौर्य गाथा के महान सच्चे इतिहास के बारे में जिसे आधुनिक इतिहास ने और मनुवादी इतिहासकारों ने अनदेखा कर दिया है। दोस्तों, हर साल 1 जनवरी को पूरा विश्व नए साल के आगमन की खुशियां मनाता है। हालांकि इस दिन एक और खास घटना घटी थी जिससे शूरवीर महार समाज के शौर्य का पता चलता है। यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन भी है, जिसमें शूरवीर महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। संसार के इतिहास में पहली बार हमारे पुरखों द्वारा एक ऐसा घमासान युद्ध लड़ा गया जिसमें बाप और बेटा एक साथ जंग लड़े और जंग जीती है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि इस देश के अछूत कहलाने वाले लोग थे। जानवरों सा जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी का अवसर मिला तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वह देश के इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर उन वीर महार योद्धाओं को नमन किया करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर जी राइटिंग्स एंड स्पीचेस अंग्रेजी के खंड 12 में द अनटचेबल्स एंड द पेक्स ब्रिटेनिका में इस तथ्य का वर्णन किया है। ब्रिटिशों की भारत की जीत में वर्ष 1757 और सन 1818 का बड़ा महत्व है। सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। इसे प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह पहला युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने भारत की भूमि पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने भारत के अन्य भूभाग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अंतिम युद्ध 1818 में किया। दोस्तों, यह भीमा कोरेगांव की लड़ाई थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने पेशवा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया। यहाँ 500 वीर महार सैनिकों ने पेशवा बाजीराव के 28,000 सैनिकों, घुड़सवारों एवं पैदल की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत किया। इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों की जीत सिर्फ अछूतों के कारण ही हुई थी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़े लोग दुसाद पासवान थे और भीमा कोरेगांव के युद्ध में शामिल लोग महार थे। इस तरह ब्रिटिशों के पहले और आखिरी युद्ध दोनों ही में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाले लोग अछूत महार चांभार ही थे। इतना ही नहीं, विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने वाली रेजिमेंट बॉम्बे रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट थी, जिसमें क्रमशः महाराष्ट्र के महार और दक्षिण के परैया थे। कोरेगांव का युद्ध वास्तव में पेशवाई शासकों का अछूतों पर अमानवीय और निंदनीय अत्याचार का परिणाम था। दोस्तों, पेशवाओं, ब्राह्मणों
के शासनकाल में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो वहां अछूत को चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि उसकी छाया से वह सवर्ण भ्रष्ट न हो जाए। अछूत को अपनी कलाई या गले में निशान के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था, ताकि सवर्ण भूल से स्पर्श न कर बैठे। दोस्तों, ब्राह्मणवादी पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए राजाज्ञा थी कि वे कमर में झाड़ू बांधकर चले। चलने से भूमि पर उसके पैरों के जो चिन्ह बने उनको उस झाड़ू से मिटाते जाएं, ताकि कोई कट्टर मनुवादी सवर्ण उन पद चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूतों को गले में मिट्टी की हाड़ी लटका कर चलना पड़ता था, ताकि उसको थूकना हो तो उसमें थूके, क्योंकि भूमि पर थूकने से यदि उसके थूक से किसी कट्टर मनुवादी सवर्ण का पांव पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। दोस्तों, पेशवाओं के इस घोर अमानवीय अन्याय अत्याचारों के कारण महारों में अंदर ही अंदर असंतोष व्याप्त था। वे पेशवाओं से इन जुल्मों का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। जब उन महारों का स्वाभिमान जागा, तब पूना के आसपास के महार लोग पूना आकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए। इसी का प्रतिफल कोरेगांव की लड़ाई का सत्य गौरवशाली इतिहास है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत पूना जनपद की शिरूर तहसील में पूना नगर रोड पर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव को नदी के किनारे बसा होने के कारण ही इसको भीमा कोरे गांव कहते हैं। इस गांव की पूना शहर से दूरी 16 मील है। सन 1 जनवरी 1818 को सर्द मौसम में एक और कुल 28,000 सैनिकों, जिनमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव दूसरा कर रहे थे, तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक और ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से से तमतमाए महार। आखिरकार दोस्तों, इस घमासान युद्ध में ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की बम्बई नेटिव इन्फेंट्री मतलब महारों की पैदल फौज अपनी योजना के अनुसार 31 दिसंबर 1817 की रात को कैप्टन स्टाटन शिरूर गांव से पूना के लिए अपनी फौज के साथ निकला। उस समय उनकी फौज 2nd बटालियन फसट रेजिमेंट में मात्र 500 महार थे, जिनमें 260 घुड़सवार और 25 तोप चालक थे। भयंकर सर्दियों में यह फौज 31 दिसंबर 1817 की रात में 25 मील अर्थात 48 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे दिन प्रातः 8 बजे कोरेगांव भीमा नदी के एक किनारे जा पहुंची। 1 जनवरी 1818 को बम्बई की नेटिव इन्फेंट्री फौज पैदल सेना, जिसमें से अधिकतर भूखे ही थे, अंग्रेज कैप्टन स्टाटन के नेतृत्व में नदी के एक तरफ थी। दूसरी तरफ बाजीराव पेशवा की विशाल फौज 2 सेनापतियों रावबाजी और बापू गोखले के नेतृत्व लगभग 28,000 सैनिकों के साथ, जिसमें 2,000 अरब सैनिक भी थे, सभी नदी के दूसरे किनारे पार काफी दूर दूर तक फैले हुए थे। 1 जनवरी 1818 को प्रातः 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूखित के महार, जो कि लगभग 48 किलोमीटर पैदल चलकर कोरेगांव पहुंचे थे और अपने सम्मान के लिए बिजली की गति से लड़े, अपनी वीरता और बुद्धि बल से करो या मरो का संकल्प के साथ समय समय पर व्यूह रचना बदलकर बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने बाजीराव पेशवा के सेना का मुकाबला किया। युद्ध चल रहा था कि कैप्टन स्टाटन ने पेशवाओं की विशाल सेना को देखते हुए अपनी सेना को पीछे हटने के लिए याचना की।
महार सेना ने अपने कैप्टन के आदेश की कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा, हमारी सेना पेशवाओं से लड़कर ही मरेगी, किंतु उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी, नहीं पीछे हटेगी। हम पेशवाओं को पराजित किए बिना नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, यह महारों का आपसे वादा है। महार सेना अल्पतम में होते हुए भी पेशवा सैनिकों पर टूट पड़े, तबाही मचाई। लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। पेशवा सेना एक एक कदम पीछे हट रही थी। लगभग शाम 6 बजे महार सैनिक नदी के दूसरे किनारे पेशवाओं को खदेड़ते पहुंच गए और पेशवा फौज लगभग 9 बजे मैदान छोड़कर भागने लगी। इस लड़ाई में मुख्य सेनापति रावबाजी भी मैदान छोड़कर भाग गया, परंतु दूसरा सेनापति बापू गोखले को भी मैदान छोड़कर भागते हुए को शूर महारों ने पकड़कर मार गिराया। इस प्रकार लड़ाई एक दिन और उसी रात लगभग 9:30 बजे लगातार 12 घंटे तक लड़ी गई, जिसमें महारों ने अपनी शूरता और वीरता का परिचय देकर विजय हासिल की। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुल्म करने वाले ब्राह्मणवादी पेशवाओं के पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। दोस्तों, कोरेगांव के मैदान में जिन महार सैनिकों ने वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया, उन शहीद हुए वीर महार सैनिकों के सम्मान में सन 1822 में अंग्रेजों ने भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों के द्वारा एक क्रांति स्तंभ का निर्माण कराया। इस चौकोर मीनार को कोरेगांव विजय स्तंभ भी कहते हैं। यह कोरेगांव विजय स्तंभ महार सैनिकों के साहस का परिचय देता है। इस कोरेगांव विजय स्तंभ पर उन शूरवीर महान शहीद हुए महार सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जो इस लड़ाई को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महारों की वीरता के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों ने जो विजय स्तंभ बनवाया है, वहां उन्होंने महारों की वीरता के संबंध में अंग्रेजों ने स्तुति युक्त वाक्य लिखा है, जो इस प्रकार है। One of the proudest triumphs of the British Army in the East, ब्रिटिश सेना को पूरब के देशों में जो कई प्रकार की जीत हासिल हुई, उनमें यह अद्भुत जीत है। दोस्तों, इस स्तंभ को हर साल 1 जनवरी को देश की सेना अभिवादन करने जाती थी। इसे सर्वप्रथम महार स्तंभ के नाम से संबोधित किया जाता था। बाद में इसे विजय या फिर जय स्तंभ के नाम से जाना गया। आज इसे क्रांति स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है, जो सही दृष्टि में ऐतिहासिक क्रांति स्तंभ है। यह स्तंभ 25 गज लंबे, 6 गज चौड़े और 6 गज ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित 30 गज ऊंचा है तथा जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल से कवर किया गया है। इस लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई और शूरवीर लड़ाकू महार सैनिकों के दमखम की वजह से अंग्रेज विजयी हुए। दोस्तों, इस युद्ध के तहत कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई और इस कोरेगांव स्तंभ में उन 49 सैनिकों के नाम दर्ज है, जो इस युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें 22 महार वर्ग के सैनिक हैं और 5 अफसर शहीद हुए। दोस्तों, इन सैनिकों को सन 1851 में सम्मानपूर्वक मेडल दिया गया और इस जय स्तंभ में हर साल इन महार वीरों की याद में 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाते हैं तथा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, महार आदिवासी समाज को अपने पूर्वज उन 500 महार सैनिकों को नमन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद ब्राह्मणवादी पेशवाई खत्म हो गई थी और अंग्रेजों को इस भारत देश की सत्ता मिली। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने इस भारत देश में शिक्षण का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था। इसके उपरांत महात्मा ज्योतिराव फुले पढ़ पाए और इस देश की जातिगत व्यवस्था को समझ पाए। अगर महात्मा ज्योतिराव फुले न पढ़ पाते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ पर जाकर समाधि कौन ढूंढता। अगर महात्मा ज्योतिराव फुले न पढ़ पाते तो क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले कभी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका न बन सकती थी। सावित्री बाई फुले के अशिक्षित रहने की स्थिति में इस देश की महिलाएं
कभी ना पढ़ पाती, राजश्री शाहू महाराज कभी आरक्षण नहीं दे पाते और बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी भी नहीं पढ़ पाते। दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर नहीं पढ़ पाते तो दलितों आदिवासियों की स्थिति आज क्या होती। इसलिए जिस तरह बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर उन वीर महारों का नमन किया करते थे, और हमें भी 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर उन शूरवीरों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के महान अद्भुत शौर्य को याद कर गौरवान्वित होना चाहिए। दोस्तों, यह याद रहे, भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को नमन अथवा मानवंदना करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि इतिहास के प्रति आदर और संघर्ष के प्रतीकों को सम्मान देने का कर्तव्य है। भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ उन मूल्यों का प्रतीक है जो असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के आधार पर खड़े हैं। उम्मीद है आपको कोरेगांव की लड़ाई, बैटल ऑफ कोरेगांव और उसका महत्व समझ आया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने मित्र परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय, जय भीम लिखकर जरूर बताएं, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।